हेलो गाइस, दिस इज़ मनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिया है और सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ी सी नंबर्स जो है वो चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स बुक में कुछ और है, यहाँ पे मैंने मन से लिए हैं। ठीक है, तो और आपसे विनती है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी लोग मतलब है ना देख तो लेते हैं देख तो लेते हो वीडियोस, बट क्या है आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। आपको यदि सवाल पूरा समझ में आता हो, पूरा समझ में बिल्कुल अच्छे से आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट करना हो, पूछना हो, कुछ समझना हो, कुछ मुझसे भी मिस्टेक हुई तो प्लीज़ कमेंट करें आप। ठीक है, आप लोग देखते हो लेकिन कोई भी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं करता है। सो प्लीज़ यदि आज का मेरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि cos थीटा, ठीक है, हमको 15/4 तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू मतलब कि मान ज्ञात करना है, और ऑल टी रेशियोज। ऑल टी रेशियोज का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब कि त्रिकोणमिति अनुपात के सभी मान ज्ञात करना है, वो भी किसके, थीटा के। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें। ठीक है, और आओ सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन देखेंगे क्या है कि हमको cos थीटा दे रखा है 15/4। तो सबसे पहले देखेंगे हम cos थीटा क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि यदि हमको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा यदि नहीं पता हो तो हम क्या ध्यान रखेंगे, लाल बटे कप का। ठीक है, ये हमारा sin हो जाएगा, ये हमारा cos, ये हमारा tan। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना चीज़ को। ठीक है, ये लाल, ये हमको ये चीज़ ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ भी ध्यान रहेगी। तो L मतलब है हमारी लेंथ को हम बोल सकते हैं लंब। ठीक है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। उसके बाद में A को हम क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं A को। ठीक है, आधार। उसके बाद में परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, जो कि हमारा L है। उसके बाद में K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस, K फॉर कर्ण, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखेंगे cos थीटा हमको दिख रहा है A बटे K। A मतलब हमारा क्या है, बेस, K का मतलब हाइपोटेनियस, तो हमारा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद में यहां से मैं हटा देती हूं। अब यहाँ पे हमको पता cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम देखेंगे cos थीटा बेस हमको दे रखा है 15, ठीक है, हाइपोटेनियस दे रखा है हमको 4। आओ इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस का हाफ जो क्वेश्चन है वो यहाँ सॉर्ट आउट करना है, इसलिए मैं डायग्राम को शॉर्ट ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकती हूँ, ABCPQRMNO, कुछ भी दे सकती हूँ, कुछ भी लेटर्स, कुछ भी अल्फाबेट हम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे A, B और C दिया है, जिसपे हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। अब यहाँ जो वैल्यूज दी है परपेंडिकुलर की, हमारा बेस कितना है, यहाँ पे 15, बेस कितना है 15। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनियस कितना है 4, ये हमको 4 गिवन है क्वेश्चन में। हमको क्या निकालना है,
उसका परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें। अब इसमें बोला क्या गया है, टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो हमारा थीटा यहाँ और ये एंगल हमको सभी को पता है 90 का बन रहा है, तो हमें इसको लिखने की कोई नीड ही नहीं है। तो ये हमारा इस टाइप से, मतलब कि इस डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये वाली साइड है और जो ये साइड है, ठीक है, ये दोनों साइड इस साइड के इक्वल होगी। चीज समझ में ही क्या बोल रही हूँ मैं, कि ये वाली जो साइड है और ये साइड है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमको तीसरी साइड मिलती है। ये हमारे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करते हुए हम देखेंगे क्या होगा, हमारा ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। इतनी स्टेप सभी को क्लियर है? इतनी स्टेप सभी को क्लियर है तो प्लीज लाइक करते चले। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर हमको यहाँ पे दिया है 4। ठीक है, क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट ए बी हमको निकालना है तो हम ए बी एज इट इज डिफाइंड करेंगे। बी सी की वैल्यू हमको 15 गिवन है तो यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। बहुत से लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती है कि 4 का स्क्वायर है, मतलब कुछ बच्चे, मतलब बहुत से बच्चों को मैं कोचिंग में पढ़ाती हूँ तो उनके क्या मतलब क्या डाउट्स रहते हैं, मैडम 4 का स्क्वायर 2 दे रखा है तो 4 इंटू 2, मतलब कि ऐसा नहीं होता है। हमको यदि इस टाइप से दिया है होल स्क्वायर है या होल क्यूब है तो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है। होल स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, और यदि 4 का क्यूब दिया हुआ तो सपोज ऐसा दिया होता तो हमको 4 को 3 टाइम लिखना है। क्या बोल रही है, 4 को 3 टाइम लिखना है। ये चीज समझ में आई सभी को? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये मैंने समझा दिया है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ए बी का स्क्वायर एज इट इज, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ये 15 का स्क्वायर होता है हमारा। कर दीजिए इसको सॉल्व। देखो 16 यहाँ लेकर के आएंगे, ये ए बी यहाँ पे, या तो ए बी यहाँ लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यूज क्या करी है, मन से ली है। तो यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन है वो हमारा इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जबकि माइनस में नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यदि वैल्यूज को चेंज कर दें, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे वैल्यू को मैंने मन से लिया है इसलिए हमारी वैल्यूज थोड़ी ये आ गई। तो एक काम करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। ठीक है, क्या लिख देती हूँ 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है, और यहाँ पर भी 3, नंबर कुछ भी हो सकते हैं हमारे, और यहाँ पर भी 3, तो ये 3 3 जा 9। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल, 16 में से 9 को माइनस करो, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस कीजिए, क्या आएगा, कर दीजिए माइनस। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 बचेंगे, 7 बचेंगे, सॉरी, है ना, 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये हमारा आया है, देखो यहाँ पे क्या आया है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो यदि हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे मैं इसको √7 लगा सकती हूँ। तो ये हमें ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई, √7 मिल गई। तो हमारे को जो ये परपेंडिकुलर जो निकालना था वो क्या आया है, √7 आया है। रूट मतलब कि वर्गमूल 7 या बोल सकते हैं √7। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, ए बी की वैल्यू हमको मिल गई परपेंडिकुलर। अब हमको बोला गया है cos थीटा तो हमको पता ही था। अब इसके साथ में हमको क्या निकालना है, sin थीटा। cos थीटा दे रखा है, इस cos के आगे में sin थीटा, cos थीटा। ठीक है, फिर क्या निकालना है, tan थीटा, sin का उल्टा cosec थीटा, और cos का उल्टा sec थीटा, अपोजिट मतलब उल्टा मतलब अपोजिट, tan का cot।
देखिए यहाँ पे साइन का बताया था मैंने, क्या बताया था, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि P अपॉन H, P अपॉन H, ठीक है। कॉस का हमारा आधार बटे कर्ण, मतलब B अपॉन H, B अपॉन H। टेन का होता है हमारा लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद में कॉसेक, अब ये किसका उल्टा, देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतनी चीज सभी को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेक, साइन का कॉसेक अपोजिट है, तो P अपॉन H का हो जाएगा H अपॉन P, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेक थीटा का अपोजिट होगा हमारा क्या, सॉरी कॉस थीटा का अपोजिट सेक, सेक थीटा का अपोजिट कॉस, तो H अपॉन B, ओके। उसके बाद में कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है, तो हमको पता है टेन थीटा का क्या है, P अपॉन H, तो ये होगा B अपॉन P। इतने स्टेप सभी को क्लियर हो तो प्लीज लाइक करें। अब साइन थीटा देखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा हमको P अपॉन H, P अपॉन H मतलब कि √7 अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद में कॉस थीटा मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 3 अपॉन 4, ठीक है। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा √7 अपॉन 3, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक थीटा, अब यहाँ से देखेंगे कॉसेक मतलब कि साइन का उल्टा, तो √7 अपॉन 4 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 अपॉन √7, ठीक है। अब उसके बाद में सेक हमारा कॉस का उल्टा है, तो 3 अपॉन 4 का 4 अपॉन 3, ठीक है। अब उसके बाद में टेन थीटा का P अपॉन B है, तो √7 अपॉन 3, तो 3 अपॉन √7, ठीक है। यही रेशियोज हमको फाइंड आउट करने थे इस चैप्टर में, मतलब कि इस चैप्टर के चैप्टर 10 जो है हमारा, हाँ चैप्टर 10 जो है हमारा, ये फर्स्ट से लेके 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि ये क्वेश्चन तो मैंने समझा ही दिया है, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट टू 8 तक के मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। बहुत से लोगों को क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं भी इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। 5 से 10 मिनट मतलब कि मैक्सिमम 20 मिनट्स की और मिनिमम 15 या 10 मिनट की बनाती हूँ, क्यों, ताकि आप लोग भी इजीली, आप लोगों को भी टाइम नहीं होता है, मुझे भी टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल छोटे टाइम में एक एक क्वेश्चन भी समझ जाओ, तो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसे, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाती हूँ अगेन। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों का हमको क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यहाँ पे हमको cos थीटा मालूम है, बेस अपर हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारा इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये इस डायग्राम में क्या होता है, AC का स्क्वायर, मतलब ये वाले जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर और बेस के मतलब कि बेस को ऐड करके हमारा जो इक्वल होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हमको cos थीटा हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को उपयोग करके AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके हिसाब से डायग्राम के हिसाब से हमारा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर एज इट इज 3 3 9, 16 माइनस प्लस का 9 था, बराबर के इधर आके मतलब कि लेफ्ट हैंड में आके माइनस का हो गया, 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, 16 में से 9 जाएंगे 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो बराबर के इधर LHS में जो भी नंबर होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो हमको AB की वैल्यू अंडर रूट 7 मिल गई। उसके बाद में हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पूछा था इस क्वेश्चन का, तो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यूज हमको यदि एक वैल्यू मिल गई तो हमको सभी की वैल्यूज मिल जाएगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √7 अपॉन 4, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट 3 अपॉन
4, tan theta p upon perpendicular upon base root 7 upon 3, cosec theta hypotenuse upon perpendicular is equal to 4 upon root 7, sec theta is equal to hypotenuse upon base is equal to 4 upon 3, cot theta base upon perpendicular is equal to 3 upon root 7। ये मैंने आपको फिर से एक बार और समझाया है, और यदि आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस शॉर्ट्स में डालती हूँ, पर मुझे व्यूज़ भी बहुत कम मिलते हैं, लाइक भी बहुत कम मिलते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स करें। हैव अ गुड डे।